रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां किसी भगत ने बहुत बानपुर नाम के गांव की जमीन उनके नाम कर दी थी संत सेवा के लिए। उन दिनों बानपुर में एक नया जो नवाब वो आया, वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा इतनी सुंदर लहलाती अन्न की खेती और किसी की नहीं, किसकी है? बोले धारंदा में रहते हैं श्री श्यामानंद नाम के एक महात्मा, उनकी। वो दुष्ट तो था ही, आया आश्रम और बड़ा दुर्वचन बोला। नवाब था और आदेश कर लिया कि इनकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए, राज कब्जे में ले ली जाए। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए, इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई, रसिक मुरारी की। अब उसके यहां भेजा रसिक मुरारी जी को कि आप जाओ दुष्ट के पास। रसिक मुरारी जी जे भी चले तो उनके जो शिष्य जन थे उनको बड़ा भय हुआ। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो थे वो नवाब की ही सेवा में कुछ पदरत थे, मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे। उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। रसिक मुरारी जी को 3 दिन उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। जब नवाब ने यह सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। पालकी राजा की तरफ से रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी। हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ चिघाड़ता हुआ। पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मतवाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी। और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है। ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार, क्या सामर्थ्य। आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया ये है, और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो। तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया। और केवल घुटले ही नहीं, रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने, और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया। और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में ऐसे बांधी,
मानो शिष्य बना दिया। कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांध दी और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पाशा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो संतों को देखते थे ही आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा, तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया, संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में। एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं, अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वहीं साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए, तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते और चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो? और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है, वैष्णव का ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं। गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते, सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा।
घुमा घुमा के, और संत भी बड़े मौजे, 5-5 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है। कोई संत कहते, भाई गुरु भाई गोपाल दास, आज फूल गोभी पाने का मन है। गए, बाजार में गए, फूल गोभी की तरफ सूंड करते ऐसे, और जब उसकी तरफ देखते तो चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, बड़ा तिलक लगा रहता था, कंठी बंधी हुई, और जो एक फूल गोभी देता फौरन अपने पास रख लेते, खाते नहीं। जो संत कहते वो मांग के लाते भिक्षा की तरह, दुकान में खड़े हो गए, अमुक सामान की तरफ सूंड करते, तो उसकी हिम्मत ही डोल जाती अपने आप, तो उनको जो देते वो ला के संतों को पवाते। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो जो ही हुंकार मार के सूंड ऐसे करते तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, सामान ला के संतों को पवा। हाँ, सूंड फुनकार करके फटकार दे देते, डर जाता। कभी गोपाल दास जी से जैसे संत कहते कि हमारा चला फट गया है, लंगोटी कमजोर हो गई, जाते कपड़े की दुकान में सूंड रखते मार्किन में, वो बेचारा कितना दें अब हम, कितना आपको दे, सूंड से ऐसे कह के पूरा बंडल उठाते पीठ में रख करके चले। रसिक मुरारी जी हिसाब पहुंचाते थे और गोपाल दास जी माल लाते थे। हर संत की सेवा, सर्दी का समय है, गोपाल दास जी अपने आप चले गए किसी कंबल की दुकान में, बंडल का बंडल उठाया पीठ में रखा, संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो भेंट पहुंचा देते थे। ऐसे कोई संत जो कहता हो, खूब प्रसन्नता से गोपाल दास जी कहते, तो संत भी खूब प्रसाद परोसवाते और थोड़ा पाके सब गोपाल दास जी को पवाते। ऐसे दुलार होने लगा। देखो कितना सौभाग्य संतों का उच्छिष्ट मिलता। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की जमात थी, जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। पहला चमत्कार है कि हाथी चेला है रसिक मुरारी जी का, संत सेवा में रहता है। बहुत लोग सीधा सामान सब देते हो, अपने पीठ पर लाद लेते, दर्शन की भीड़ लग जाती लोगों की। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि गोपाल दास जी एक वैष्णव है और संत सेवा में रहते। गजराज बंगाल का सूबेदार, उसको जब पता चला ऐसा चमत्कारिक आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए, पर जो नजदीक आता तो अपने स्वरूप में आकर के दंड दे देते, सूंड में फंसा के दूर पटक देते। जान से तो नहीं मारते पर किसी काम का भी नहीं रखते। गोपाल दास जी, हाँ, तो जिन मुँह मारा तिन में मारे, ये सिद्धांत है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में गोपाल दास जी जितने आते उनको। अब जो सैनिक आए थे वो वापस चले गए लद लुद के, बोले महाराज वो हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, भागवतिक शक्ति से संपन्न। बहुत स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में रखी गई कि ऐसा हाथी बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तब उनमें से एक के दिमाग में आया कि साधुओं को नहीं मारता है, आसपास टहलते रहते। तो एक दुष्ट साधु वेश में, साधु वेश में, वो केवल साधु वेश बनाया गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए। दुष्ट था, छलिया, कपटी, पाखंडी। वो वेश साधु का बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक दिए। ये वेशधारी के सामने ये देखो कितना बड़ा प्रभाव। अब उसने गोपाल दास जी जब घुटने टेक दिए, तत्काल उसने बंदी बनवा लिया, आदमी उनके थे, और गोपाल दास जी को ले गया। वहां जब ले गया तो जल और भोजन आदि अर्पित किया। एकदम नहीं खाया, क्योंकि संतों का जूठन, भगवान का प्रसाद पाने का गुरुजी ने नियम दिया है।
कई दिन हो गए न अन्न लिया न जल लिया, क्योंकि प्रसादी नहीं है वहां। सूबेदार के कहने पर बिल्कुल ना अन्न न जल, कुछ भी जब नहीं खाया तो सलाह ली कि क्या है, तो उनका शायद ये भगत है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पान कर ले, नहीं तो ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, काफी दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। तो जे भी गंगा जी ले गए तो गंगा की जलधारा में खड़े हुए गुरुदेव का ध्यान किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। ये गंगा जी में जाकर देखो क्या सदगति हुई। एक कहां तमोगुणी हाथी शरीर और कहां इतनी बड़ी निष्ठा कि गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए अमनिया नहीं पाते, तुम बंजारे के यहां से अमनिया नहीं, ऐसे नहीं पाया। उस दिन से छोड़ दिया था, जल और प्रसाद ही पाते जो भगवद अर्पित, अन्यथा नहीं। अब वहां कहां भगवद अर्पित वैष्णव का मिले, इसलिए जब उनको विचार करवाया गया कि वैष्णव शायद ऐसे ना पिए तो गंगा जल तो पी लेगा, भगवान का चरणामृत है गंगा जल, तो गंगा जी में ले गए। तो वहीं खड़े होकर गुरु जी का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात भगवत प्राप्त महात्मा की जो सदगति, वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। अर्पित करना बहुत कठिन बात। संत सदगुरुदेव की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना बहुत कठिन बात है। संत सेवा कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत सेवा कर सकते हो लेकिन संत सेवा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है संत सेवा। श्री श्यामानंद जी के परम प्रिय शिष्य श्री रसिक मुरारी जी थे। हृदयानंद जी के शिष्य श्री श्यामानंद जी, उनके शिष्य श्री रसिक मुरारी जी। गुरुदेव ने जो मंत्र और नाम दिया, इसका जो निरंतर जप करते महाबलशाली हो जाते हैं। श्यामानंद जी ने जो भजन पद्धति बताई, जो मंत्र बताया, जो नाम बताया, लग गए रात दिन उसी में रसिक मुरारी जी, तो गुरु प्रदत्त भजन से महाबलवान हो गए। जो भजन से युक्त होता है, गुरु प्रसाद गुरु कृपा होती, उसी के द्वारा भक्ति का अद्भुत प्रचार होता है। उस समय लुप्त हो चुकी थी भक्ति मानो, तो श्री गुरु की कृपा एवं गुरु प्रदत्त भजन के बल से संत सेवा, भगवत यश गायन और भक्ति का अद्भुत प्रताप श्री रसिक मुरारी जी ने प्रकट किया। रसिक मुरारी जी भजन बल गुरुदेव का प्राप्त किया। फिर एक दिन गुरुदेव से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तो उनका साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, भाव पूर्वक की जाए तो भगवान संतों की जिह्वा से ही प्रसाद पाते हैं। स्वाद ले लेकर संतों की जिह्वा से पाते हैं। संतों का चरणामृत उतारा जाए, संतों की आरती की जाए, संतों को प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु आज्ञा श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया। रोज संतों का निमंत्रण। और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी। पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत। ध्यान से सुना जाए, संत सेवी भाव रखने वाले उपासक। आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ। नहीं, जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके
भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो। ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सावधान, लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा वैष्णव जनों की ये निष्ठा होती है। चरणामृत से बहुत दिव्यताएं प्राप्त हो जाती है, बहुत दिव्यताएं प्राप्त होती है। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता तब तक बल नहीं आता अध्यात्म का। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा में कैसे करूं? मतलब इतनी अपार संत सेवा की भावना, मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था, सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता। 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती, जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। उत्सव चल रहा था संत सेवा का। प्रसाद पवाने के पहले सब संतों का चरणामृत उतारा जाता था और सीधे वो चरणामृत रसिक मुरारी जी के पास जाता, और वो चरणामृत पी करके प्रफुल्लित हो जाते। आज जब संतों का चरणामृत दिया गया तो रसिक मुरारी जी बोले, क्या बात है, आज संत चरणामृत में मुझे वो प्रफुल्लता, वो आनंद, वो स्वाद नहीं मिला। जितने वहां उपस्थित थे सब लोगों ने पान किया, उनका नहीं है तो वैसे ही जैसे रोज उतरता है, उनका नहीं, आज हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, संत चरणामृत का हमें आनंद नहीं मिल रहा है। भला और लोगों की स्थिति क्या कि वो इस बात को जान पाते। आपने कहा कोई अपराध कर दिया संतों का, किसी संत के प्रति तुम्हारी घृणा बुद्धि हो गई, इसलिए चरणामृत उतारने पर भी आज स्वाद नहीं मिल रहा। बुलाओ चरणामृत उतारने वाले संतों को। बुलाया गया। किसी संत के प्रति कोई अपराध? तो उनका एक संत आए थे, कोढ़ी कुष्ठ था उनके शरीर में, पैरों में भी, तो उनका चरणामृत नहीं धोया और उनको हटा दिया। अरे इसीलिए ये अपराध समस्त संतों के चरणामृत का प्रभाव छीन कर दिया, वो स्वाद नहीं। भगवत प्रसाद चरणामृत का दिव्य स्वाद तो निष्ठावान पुरुषों को ही अनुभव में आता है। स्वयं रसिक मुरारी जी उठे और उन संत की खोज की, उनको बुलाया और उनका चरणामृत उतार कर, सोचो पैरों में गलित कुष्ठ मवाद आदि, निष्ठा काम करेगी? शिष्यों ने तो इसीलिए हटा दिया था कि ये चरणामृत गुरु जी के पास थोड़ी पहुंचाएंगे। स्वयं रसिक मुरारी जी ने चरणामृत उतारा और चरणामृत पान करके नेत्र प्रवाहित करते हुए कहा, आहा आज स्वाद आया है। हे ये संत निष्ठा,
ये संत निष्ठा, संत सेवा बहुत कठिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप चरणामृत उतार रहे हो और आपको लात मार दें। कैसे उतारता है? इतनी जोर से उतारता है चरणामृत। आपको हाथ जोड़ के ही खड़े रहना है, खड़े रहना है। जी जी क्या? दुष्ट कहीं का, पाखंडी कहीं का, बोलना नहीं है। भगवान है, वो आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जो भगवान के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए भगवत भक्तों की आराधना करते, उनमें मान नहीं रहता। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। सब ही मान प्रद आप अमानी, मान रहित हो जाना। एक बार रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर के यही बात कह रहे थे कि बड़े से बड़े साधन से जो प्राप्त नहीं होता वो संत सेवा से प्राप्त हो जाता है। जो मनोयोग पूर्वक संत सेवा करता है उसको बड़ी ऊंचाई की स्थिति प्राप्त होती है। इतने में बड़े राज समाज में बैठकर एकांत में चर्चा करो, उधर संत सेवा और हल्ला मचा, गाली गलौज, ये सब। देखो ये ध्यान रखने का विषय, संत सेवा में भगवान ऐसे ही लीलाएं करवाएंगे जिससे तुम्हें दोष दर्शन हो जाए। एक संत भगवान बोले पत्तल लगाई, बोले एक पत्तल और लगाओ। बोले किस बात के लिए? एक ही पत्तल में तो सबको पाना होता है। बोले एक पत्तल अभी पाएंगे और एक पत्तल शाम के 4 बजे उस समय पाएंगे। सोटा काम है, सोटा भांग उसी से घोटते थे। अब उतर नहीं देंगे हम, तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा। अरे बड़ी विचित्र। भगवान की सेवा तो शांति से भगवान करवा लेते हैं, भक्त की सेवा बड़ी विचित्र, बड़े विचित्र विचित्र भक्त है। अब वो संत जो है पारस मांग रहे थे, डंडे का, सोंटे का पारस। परोसने वाले लड़ गए। अब वहां वो उपदेश कर रहे थे कि संत सेवा महान भगवत प्रभु। उन्होंने कहा घर ही में, तुरंत उठ करके आए, सबको शांत करते हुए आए और कहा, और वो समझ गए कि मानते हैं कि, और कहा भगवान आप नाराज क्यों हो रहे हो? गुस्सा आई उनको। तो जो खीर और सब्जी सब परोस गई थी, पूरा पत्तल उठाया, मारा मुंह में उनके। वो ऐसे लिए और कहा भगवान वैसे तो रोज शीत प्रसादी बाद में मिलती थी, आज तो आपने डाल। तनिक भी क्रोध नहीं किया। जानबूझ करके कोई अपराध करो मत। यदि तुम्हें वो पीट देते हैं और हमें सुनने को मिलता है कि आपने कुछ नहीं कहा, आपको 2 थप्पड़ मारे, तो हमारी छाती फूल जाएगी। अगर ये सुनने को मिला कि 4 जवान चढ़ के खूब, तो हमको रोना आएगा कि हमारी बात तुम नहीं समझ पाए। मेरे प्रभु आए और तुमने प्रभु के साथ, बिल्कुल प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं, फिर साधु में तो है ही है। और जहां साधु सेवा होती वहां लीला ऐसी करेंगे प्रभु। इसीलिए बहुत साधु सेवा कठिन व्यवहार है। रसिक मुरारी जी के मुख पे पूरा पत्तल मारा। गुस्सा जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे एक शीत भी नहीं गिरने दिया। और इतना ही नहीं, रसिक मुरारी को कटुवचन गालियां भी देने लगा खड़े होकर के महात्मा। अपने सब जनों को रोका और कहा कि बड़ी कृपा हुई, आज हमें शीत प्रसाद मिला, आप तो बहुत करुणामय हैं। 2 पत्तल लगाओ। 2 पत्तल लगाए और अपने संत से कहा तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, आज से तुम्हारी परोसने की सेवा से तुम्हें बहिष्कार किया जाता है, निकाला जाता है। ऐसे संत के साथ बर्ताव करते हैं। अब संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है, वो कभी संतों में दोष दर्शन नहीं करता। और संतों में दोष दर्शन ना हो ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि उनके व्यवहार ऐसे होते हैं, व्यवहार होते हैं। बड़े बिलक बिलक संत होते हैं, बहुत बिलक बिलक संत होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत समाज आई हुई है, मंडली। तो आप बड़े भाव से दर्शन करने के लिए चले। संतों के लिए बहुत सावधान होकर के जाइए, उनके प्रति दोष दर्शन न हो तो संत दर्श जिम पातक, दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। अब उनमें एक संत हुक्का पी रहे थे, जे भी देखा रसिक मुरारी जी तो तत्काल हुक्के को छिप, रसिक मुरारी जी की बहुत पैनी दृष्टि से देखा कि ऐसे समय में आ गए कि संत को संकोच हो गया।
बहुत उदार हृदय के थे। आपको आते देखकर कि इतने महान संत आ रहे हैं, क्या सोचेंगे कि संत मंडली में संत जन हुक्का पीते हैं। जहां रसिक मुरारी जी को देखा तो उन्होंने हुक्का छुपा लिया कि ये क्या कहेंगे इतने बड़े संत, ये भगवान की लीला है। ऐसा कुछ समझ लो कि जैसे अपने सुंदर बालक को मां श्रृंगारित करके एक टिकुली लगा देती है काजर की, ऐसे ही कुछ समझ लो कि कुछ लीलाएं ऐसी सिद्ध पुरुषों में होती कि वो नजर न लगे, बस वो ढिठौना। बिल्कुल संतों को समझ पाला। अब उनको जब रसिक मुरारी जी की दृष्टि पड़ी तो उनको संकोच हो गया कि अरे मैं गलत समय पे आ गया, संत भगवान को ऐसा, वो ऐसे करके वहीं बैठ गए, मानो भारी पीड़ा हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया महाराज को, क्या हो गया। रसिक मुरारी जी ने कहा बहुत पेट में दर्द हो गया, महाराज तुरंत औषधि की व्यवस्था की जाए, कुछ ना कुछ। बोले नहीं, मेरी एक औषधि है, अगर पीने को मिल जाए तो ठीक हो जाएगा पेट। तो जो संत छुपाए थे ना, तो उनका महाराज, हाँ, बोले लाओ लाओ, और ऐसे करके मानो बहुत मुंह में एक भी नहीं, बस ऐसे पी रहे। आहा, देखो संत कृपा से, संत प्रसादी ने हमारा पेट दर्द ठीक कर। ये देखो कि कहीं संत को संकोच हो गया तो ये अपराध न बन जाएगा। नहीं नहीं, इतने निर्मल हृदय के कि तुरंत पेट पकड़ के बैठ के, दर्द हो रहा है, और हुक्का दिया, पिया नहीं, वो पीले का ऐसे लीला की कि हाँ, नाटक किया कि हाँ, और बोले हाँ अब ठीक हो गया पेट। अब उन संत का संकोच चला गया कि ये भी तो पीले है, तो अब संकोच क्या करना। बहुत विचित्र, बहुत विचित्र साधु सेवा में, क्योंकि उनके ऐसे विचित्र कोटि के आचरण होते हैं कि संशय हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो अंदर से सच्ची मानिए बिल्कुल निर्लेप है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं कोई दोष नहीं, पर बाहरी कुछ ऐसी लीलाएं होती। तो रसिक मुरारी जी ने भी वो लीला करके उन संत का संकोच दूर किया। एक बात यहां स्मरण रखनी चाहिए कि रसिक मुरारी जैसे धर्म धुरंधर, भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी, इसीलिए कहा कि ये धूम्रपान शास्त्र निषिद्ध है। रसिक मुरारी जी ने बिल्कुल पान नहीं किया था, केवल उनकी लीला थी उनको दूर संकोच करने के लिए। इसलिए कोई साधक इसका अनुकरण न करे, साधक अनुकरण न करे। तो ये व्यसन भैया सिद्धों के पच सकते हैं, साधक इसमें ना फंसे। साधक समस्त व्यसनों से मुक्त होकर ही भगवत आराधना में जाता है।